हुक्म है कि जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काट कर 6वें दिन सेनापति आते हैं उनको बुलवा करके उनकी फांसी दी जाए। सेनापति की फांसी निश्चित। लेकिन सेनापति ने कौन सा ऐसा गुनाह किया? अरे गुनाह तो बहुत बड़ा किया। क्या क्या? एक दिन की बात है, सुखू किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था। मेड़ बांधते वक्त उसे एक सोना चांदी से भरा बटुआ मिला। उसी बटुए के कारण सेनापति ने कहा बटुआ सुखू किसान मुझे दे दे। सेनापति ने कहा, सुखू किसान ने कहा कि बटुआ सेनापति तुम्हें नहीं दूंगा। उसी कारण सेनापति ने सुखू किसान को गोली मार दिया और सुखू किसान बेचारा मर गया। और किसी तरह से अर्चना अपने बाबू की लाश को उठवाकर राज दरबार लाई। महाराज से पूरी बात बताया और महाराज क्रोधित होकर सेनापति की फांसी का हुक्म सुना। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होई मुनीलाल, एक काम कर, मत समझ लीजिए कि सेनापति मुझसे छुट्टी मांग कर अपने घर क्यों गए और सेनापति को बुला करके लगे आओ। नजर आती थी। कहीं ये तुम बोले तो नहीं कुछ कहा? महारानी जी तब बन गया हुक्म चाहे जब दिलरुबा अच्छे परी फिर कभी आ गई अपा चाहे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो अपना चेहरा उदासी में लेकर सुख किसान की लाडली की अर्चना उसने तो हो राम फैलाया दरबार। आपने उसके बाद का खून करके अपनी मौत का दावत दिया है। वो साला तुम्हारी जमीन पे सोना चांदी से भरा बटवा पाया और हमसे कह रहा था इसमें खाना लेकर आया। अगर छोटे मोटे इंसान धन दौलत तुम्हारी जमीन पे पा करके बड़े इंसान बन गए तो हमारा और आपका सेनापति नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने उसका खून करके किया है? अरे तो हुआ क्या हमारे आपके बीच में? महाराज ने जैसे सुना कि तुमने सुखू किसान का खून किया है और वैसे ही महाराज ने तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। क्या हमको फांसी? कल तुम्हारी फांसी होनी है। महारानी जी आप साथ जीने मरने की कसमें खाया है। अगर हमें फांसी हो गई तो तुम कैसे जी सकती हो? जीने मरने का कसम खाया है तो क्या मैंने तुमसे कहा कि किसी का खून कर दो जाकर? यही कहते हैं कि जोश में नहीं होश में काम लेना चाहिए।
क्या? जब हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो हम लोगों का कोई बल बाका भी नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी बात ध्यान से सुनो। अपन से तो कुछ ही कम नहीं। अपन में तुझा ये कहावत में सती का कि चिड़िया चरितम दैव न जानम। अगर आप चाहे तो हम फांसी पे लटक सकता हूँ, आप चाहे तो हम बच भी सकता हूँ। सेनापति ठीक है, प्रयास करती हूँ कि तुम्हारी जान बच जाए। क्योंकि हमने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। हाँ ठीक सुना है। 10-20 हजार गरीब इंसानों को फेंको, औकात में आ जाएंगे। यहाँ पैसा नहीं काम करेगा सेनापति। लेकिन कोई तरह से तुम्हें हमें बचाना ही पड़ेगा महाराज। एक काम करो, तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ। चला जाऊंगा। और जैसे ही यहाँ का मैटर मैं शांत कर दूँ तुम्हें मैं बलवा लूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए, तुम्हारी कसम। जाओ। अर्चना ने इंसाफ मांगा है। इंसाफ में महाराज ने सेनापति फांसी का ऐलान करवाया है। नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे जीने का धिक्कार है। सबसे पहले मैं चलती हूँ अर्चना के पास, देखती हूँ मेरी बात को मानती है या नहीं मानती है। इसी वक्त मैं उसके पास जाती हूँ। राजू भैया चाय, नींबू चाय वाले। नींबू चाय वाले कंपनी का चाय पिलाओ। अब देखो महारानी करते हैं क्या।